नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हाउस में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वो कौन सी 8 बातें हैं जिनको आप गांठ बांध लें तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपके सामने इससे ही जुड़ी रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आखिर घर में लक्ष्मी कैसे आती है और घर में धन कैसे आता है, हमेशा इन 8 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही लाभदायक और प्रेरणादायक होने वाली है। इस कहानी से आपको एक सीख नहीं बल्कि 8 सीख प्राप्त होंगी और ये 8 सीख इतनी ज्ञानवर्धक हैं जो मनुष्य इन 8 सीखों को प्राप्त करता है और इस पर अमल करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहता है। वह मनुष्य निर्धन व दरिद्र भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्राचीन समय में किसी नगर में निर्धन पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ रहा करते थे। वह बहुत ही गरीब थे जो अपने आसपास कार्य करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन उसका पति किसी कार्य से बाहर गया था। उसी दिन उस स्त्री ने 3 संतों को अपने घर के बाहर देखा। उस स्त्री ने तीनों संतों से कहा कि आप मेरे घर आकर भोजन ग्रहण करें। तीनों संतों में से एक संत ने उससे पूछा कि क्या आपके पति अभी घर में हैं? उस स्त्री ने कहा कि नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। ये सुनकर संतों ने कहा कि जब आपके पति और बच्चे आ जाएं, तब आप हमें बुलाना। यह कहकर तीनों संत थोड़ी दूर पर जाकर विश्राम करने लगे। शाम को जब स्त्री का पति और उसकी बच्ची घर आई, तब महिला ने अपने पति से संतों से जुड़ी बात बताई। पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महिला तीनों संतों को बुलाने उनके पास गई और संतों से कहा कि गुरुवर, हमारे पति और हमारी बच्ची घर आ चुकी हैं। कृपया आप हमारे घर के लिए प्रस्थान करें और हमारे घर का भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जा सकते हैं। महिला ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो संतों में से एक संत आगे बढ़ता है और बोलता है, हमारा नाम धन है। और दूसरा संत आगे बढ़ता है, बोलता है हमारा नाम सफलता है। और तीसरा संत आगे बढ़ता है और बोलता है हमारा नाम प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ, आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हम तीनों में से केवल एक ही संत आपके घर भोजन ग्रहण करने के लिए जा सकता है। संतों की यह बातें सुनकर महिला लौटकर अपने घर आई और अपने पति और बेटी से यह बात बताई। पति ने कहा कि हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए क्योंकि हम निर्धन हैं और हमें धन की आवश्यकता है। ऐसा करने से हमें धन लाभ मिलेगा। महिला ने कहा कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए क्योंकि बिना सफलता के धन व्यर्थ है। इसलिए हमें सफलता को बुलाना चाहिए, इससे हर काम में सफलता मिलेगी। फिर भी पति अड़ा रहा, बोला मुझे धन की आवश्यकता है और हम निर्धन हैं, इसलिए हमें धन को ही बुलाना चाहिए। पत्नी भी अड़ी रही, उसने कहा कि हमें सफलता को ही बुलाना चाहिए। बहुत देर तक उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होती रही और फिर भी कोई निर्णय न निकल पाने के बाद उनकी बेटी ने कहा कि हमें प्रेम को घर बुलाना चाहिए। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी ने बेटी की बात मान ली और उन्होंने प्रेम को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। महिला फिर संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तभी प्रेम नाम का संत महिला के साथ चलने लगा। तभी दोनों संत भी साथ चल दिए। महिला बोली, आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे घर आएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हैं? संतों ने जवाब दिया कि अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है,
जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं, और जहाँ पर प्रेम नहीं होता है वहाँ पर धन और सफलता भी नहीं रहती है। क्योंकि जहाँ पर प्रेम नहीं होता है वहाँ पर धन और सफलता बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। यदि धन और सफलता आपके घर आ भी जाएं, तो वो भी लंबे समय तक आपके घर में नहीं रह सकते हैं। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर धन और सफलता वास करती है, और तुम्हारे परिवार में प्रेम है, और तुम दोनों पति पत्नी में विश्वास है। तुम दोनों में सही निर्णय लेने की क्षमता है। इसलिए हम तीनों में जब तुमने प्रेम को आमंत्रित करने का निर्णय लिया, प्रेम के साथ आपके घर में धन और सफलता भी आमंत्रित हो गई। और जहाँ पर प्रेम होता है, सफलता और धन भी उसके पीछे पीछे उसके घर जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को इन 8 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इन 8 बातों को ध्यान में रखता है उसे धन की कमी कभी नहीं होती है। पहला, किसी भी मनुष्य को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी भी उसी के घर जाती हैं जिसके घर में स्वच्छता हो, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिस घर में स्त्री के ऊपर लाठी उठाई जाती हो, उसे मारा पीटा जाता हो, उसके घर भी लक्ष्मी नहीं आती है। तीसरा, जिस घर में स्त्री से उटपटांग बातें की जाती हों, अपशब्द बोले जाते हैं, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। चौथा, जिस घर में पति पत्नी के बीच ईर्ष्या हो, बैर हो, नीचा दिखाने की भावना हो, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। पांचवी बात, जिस घर में मेहमानों को अपमानित किया जाता है, उनके आने पर सवाल जवाब उठाए जाते हैं, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। छठी बात, जिस घर में गंदगी हो, घर की साफ सफाई न हो, उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। सातवीं बात, जिस घर में झाड़ू को गंदा रखा जाता हो और झाड़ू को लातों से मारा जाता हो, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं आती है। आठवीं बात, जिस घर में पति पत्नी में एकता न हो, विश्वास न हो, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लोक कथा पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।